एसबीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखे थे। आज हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है। यदि आपने पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लेक्चर में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग से किसी चीज़ को नहीं देखेंगे बीच में आपको समझ नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या चीज़ है? कह रहा है कि यह पास्ट पार्टिसिपल जो होता है यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। यानी कि जो भी वर्ब होता है, वर्ब का अगर हम थर्ड फॉर्म लिख दें तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। इसका प्रयोग किसके रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में होता है। और हिंदी में अगर इसका अर्थ देखा जाए तो हिंदी में इसका अर्थ हुए या हुआ करके आता है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ कि जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। और हिंदी अर्थ अगर इसका निकालते हैं तो हुए या हुआ करके आता है। आइए अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, कि पास्ट पार्टिसिपल की मदद से हम सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें दो सेंटेंसेस दिया रहता है जिनको दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, यदि पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरी वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, फिर से ध्यान से समझिएगा इसे। कह रहा है कि पहले वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है अगर वह ऑब्जेक्ट दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और साथ ही साथ पैसिव वॉइस हो, जो सेकंड इसमें जो सेकंड सेंटेंस हो वो पैसिव वॉइस में दिया हो तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखेंगे यहाँ से। कह रहा है कि आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, आई फाउंड माई पेन। अब पहले वाले वाक्य में क्या दिया है? आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लास्ट। इट वॉज लास्ट, आई फाउंड मैंने पाया, माई पेन मीन्स अपनी कलम को, इट वॉज लास्ट जो क्या हो गया था? खो गया था। ठीक है, तो कौन खो गया था? दूसरे वाक्य में देखिए इट। अब इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? जब तक इस चीज़ को आप समझेंगे नहीं तब तक इसमें थोड़ी सी समस्या आपको आएगी। यहाँ पे इट का जो प्रयोग किया गया है ए फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है पेन, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, दूसरी वाले सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया है इट वॉज लॉस्ट। इट वॉज लॉस्ट ये किस रूप में दिया है? पैसिव वॉइस में दिया है। तो ये डेफिनेटली जो होगा यह किस में आपका बनेगा? पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, और इसको कैसे बनाएंगे देखिए, एक बना के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है आई फाउंड माई। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ है? देखिए यहाँ पे लॉस्ट।
लूज का क्या होता है, ए जो थर्ड फॉर्म होता है वो लॉस्ट होता है। तो ये जो लॉस्ट आता है, ये जो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है वह नाउन से पहले किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि नाउन से पहले पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो नाउन हमारा कहाँ दिया है, यहाँ पे देखिए पेन, पेन हमारा क्या है, नाउन है। इससे पहले हम क्या कर देंगे, लॉस्ट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा लॉस्ट, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ये आपका कंप्लीट हो गया, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगले वाले एग्जाम्पल में फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दिया है आई शा अ बर्ड, आई शा अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखा, द बर्ड वाज वाउंडेड, द बर्ड मीन्स चिड़िया, वाज मीन्स थी, वाउंडेड मीन्स घायल। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वह दूसरे वाले सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। यही वर्ड यहाँ पे आया हुआ है ना, और आगे आपका देखिए वाज दिया है और उसके बाद वाउंडेड दिया है, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी आपको बोला गया है कि जब पहले वाला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेकेंड वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए और साथ ही साथ वो पैसिव वॉइस हो, तो उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, हो जाएगा आई शा, आई शा अ। अब क्या चीज़ बोला गया है, पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो नाउन होगा नाउन से पहले करना है। तो नाउन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए वर्ड, वर्ड दिया है, वर्ड से पहले हम क्या कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। तो वाउंडेड यहाँ पे आ जाएगा आपका, वाउंडेड बर्ड। ठीक है, सेंटेंस इतना लंबा था लेकिन छोटा हो गया। ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अब देखेंगे अगला वाला। ठीक है, खुद से भी आप लोग ट्राई करते रहिए। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठा करिए, उसे आप स्वयं बनाने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि द पीपुल शा द शीप, द पीपुल शा द शीप, लोगों ने क्या देखा, जहाज देखा, द शीप वाज बर्न्ट। ठीक है, इसमें भी जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है सेकंड वाले सेंटेंस में इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और उसके बाद आप देखिए दिया है वाज बर्न्ट, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, द पीपुल शा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, नाउन से पहले, नाउन से पहले क्या लगाना है, नाउन से पहले, नाउन हमारा क्या है यहाँ पे, शिप। ठीक है, तो शिप से पहले हमें क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शा द, अभी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो हो जाएगा बॉन्ड शिप, द पीपुल शा, लोगों ने देखा, द बर्न्ड शिप, जला हुआ जहाज। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है कि इसमें हुए या हुआ करके शब्द आता है, तो इसका जब अर्थ निकालेंगे तो होगा द पीपुल शा द बर्न्ड शिप, लोगों ने जले हुए या जला हुआ जहाज देखा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यह भी आपको बताया गया है
कि एडजेक्टिव जो होता है, यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का प्रयोग करता है, लेकिन एडजेक्टिव हमेशा सिंगल में आता है। लेकिन एडजेक्टिव जो फ्रेज होता है वह अपने साथ कई शब्दों को साथ में लेके आता है। तो यदि किसी वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज हो, यदि किसी वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज आ जाता है तो उसको नाउन के बाद जोड़ा जाता है। ठीक है, उसको कहाँ जोड़ेंगे? नाउन के बाद जोड़ेंगे। और इसके पहले हम क्या कर रहे थे? पास्ट पार्टिसिपल को नाउन से पहले जोड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन जब एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव के साथ कुछ अन्य शब्द भी लगे होंगे, तो उसे नाउन के बाद जोड़ा जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आई शा सम ट्रीज, आई शा सम ट्रीज, मैंने कुछ वृक्षों को देखा। द ट्रीज वेयर लेडेड विद फ्रूट, द ब्रिज, यानी कि द ट्री दिया है मतलब ब्रिज, वेयर मीन्स थे, लेडेड विद फ्रूट्स, फूलों से लदे हुए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है लेडेन। ठीक है, तो लेडेन जो है आपका, वो आपका क्या है? पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन इसके साथ आप देखिए दिया है लेडेन विद फ्रूट्स, फलों से लदे हुए, फलों से लदे हुए। ठीक है, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये अकेला नहीं आया है, अपने साथ कुछ वर्ड्स को भी लेके आया है। तो जब हम इसको क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हमेशा जो भी नाउन होगा उस नाउन के बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, कैसे? देखते हैं। आई शा शम, आयशा शम। अब देखिए नाउन आपका क्या है? ट्रीज, तो ट्रीज लिखेंगे TREES, ट्रीज। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करेंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का वो काम करेगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा लेडेन विद फ्रूट्स। ठीक है, दोनों में आपको अंतर को समझ में आया? यदि सिर्फ एडजेक्टिव दिया होता तो उसको नाउन से पहले हम जोड़ रहे थे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन एडजेक्टिव जब फ्रेज दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? नाउन के बाद हम उसको जोड़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। पास्ट पार्टिसिपल की मदद से सिंपल सेंटेंस हमारा बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।